अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। आज हमारी रीडिंग है पेज नंबर 83 की, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और जिसका नेम क्या है OECD। इसका क्या है, एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें है इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मुआशी कोऑपरेशन, ताउन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड तरक्की। और तरक्की इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल। इंटर क्या है, एक होता है इंटर और एक होता है इंटर। इंटर मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के दरमियान में है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद 38 मेंबर कंट्रीज़, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में 38 कंट्रीज़ ममालिक शामिल हैं। फाउंडेड इन 1961 1961 में बनाया गया टू स्टिमुलेट ज़्यादा करने के लिए द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मुआशी तरक्की एंड वर्ल्ड ट्रेड, और दुनिया के साथ तिजारत। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके मकासद क्या हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इदारा फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मुआशी ताउन के लिए एंड डेवलपमेंट तरक्की के लिए, और इसका नेम क्या है OECD। प्रोड्यूस बनाता है इंडिपेंडेंट एनालिसिस। इंडिपेंडेंट क्या है, एक आज़ाद एनालिसिस होता है, जायज़ा लेना, एंड स्टेटिस्टिक्स मतलब जायज़े की बुनियाद पे जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं अगर मैयर किया जाए, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसका जायज़ा लिया जाए, टू प्रमोट फ़रोग़ करने के लिए। पॉलिसीज़ क्या हैं, जो मुख्तलिफ मनसूबे बनाए जाते हैं टू इम्प्रूव, बेहतर करना इकोनॉमिक, मुआशी एंड सोशल और माशरती वेल बींग, बेहतरी अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं, तो पूरी दुनिया के लिए ही वो उसके मकासद हैं कि उनकी मुआशी और माशरती तरक्की का जायज़ा लिया जाए, उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो भी देखा जाए। द OECD पब्लिशेस, वो पब्लिश करता है, क्या करता है, मतलब छापता है रिपोर्ट्स ऑन द इकोनॉमी एंड, रिपोर्ट्स मतलब छापता है या पब्लिश करता है ऑन द इकोनॉमी, माइशत पर एनालिसिस और जायज़ा, द इम्पैक्ट्स असर ऑफ पॉलिसी इश्यूज़, जो कि मनसूबे बनाए गए थे, जो एक पॉलिसी बनाई गई थी उसके, एंड मेक्स रिकमेंडेशंस, और नई से नई तजावीज़ देता है फॉर इकोनॉमिक, मुआशी इंप्रूवमेंट, बेहतरी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए। द OECD जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड्स, मुहैया करता है। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक मतलब जैसे हमारे पास स्टेज है जिस पे हम बात कर सकते हैं, उसी तरह एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है टू शेयर, बांटने के लिए एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे ऑफ गवर्नमेंट के, एंड गिव सॉल्यूशंस, और उसके साथ उसके हल, टू देयर कॉन्फ्रंट प्रॉब्लम्स, अब जो भी मसाइल हों उनके लिए बेहतर वो तजावीज़ देते हैं, और अगर उनके मसाइल है तो उनके लिए मुख्तलिफ हल भी पेश करते हैं कि इस तरह इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज में है MCQs हैं। HDI रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन 2021 to 22 वाज, इसमें आएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर है 161। इसका आंसर क्या है, पहले MCQs का आंसर है ऑप्शन बी 161। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, सबसे ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, वो है, आंसर आपका है ए, पर कैपिटा GNP, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, फिर थर्ड है मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो हमने अभी रीड किया है उसमें है, और इसका आंसर है ए, 38 मेंबर कंट्रीज हैं। द OECD वाज फाउंडेड इन, कब बनी, इन 1961, ऑप्शन सी। फिर है ड्यू टू इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो लोगों की खरीदने की ताकत क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी, जितनी महंगाई होगी लोग उतनी ही चीज़ें कम खरीदेंगे, तो इसका आंसर है बी, डिक्रीजेज, बी इसका आंसर है डिक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है, तो इसका आंसर आप की पॉइंट्स में से लगा लें। जो लास्ट की पॉइंट है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोड्यूसेस इंडिपेंडेंट एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स टू प्रोमोट पॉलिसीज टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग अक्रॉस द ग्लोब। की पॉइंट्स में जो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइंस, साइंस का क्या रोल है इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में या तकनीकी जो मुख्तलिफ इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, बेहतरी हो रही है, उसमें साइंस का क्या रोल है, तो इसका आंसर है आपका पेज नंबर 80 पे। ये हमने रीडिंग उसमें पहले कर ली है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है इसमें स्टार्टिंग से है, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द, यहाँ से लेके साइंस और सिस्टमेटिक ही हमने जो रीडिंग की है लास्ट टाइम, हमने ये रीडिंग इस पूरे पॉइंट की हम कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, यूज़ ऑफ मशीन्स, ये वाला सारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये आपने यहाँ तक कर लेना है।
ये आपका वैसे तो पूरा ही आएगा इसमें, ये पूरा पॉइंट आएगा इम्पैक्ट ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पूरा पॉइंट पेज नंबर 81 पे जो है करंट पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वाला जो पॉइंट है इससे ऊपर तक डिफ्यूज्ड एंड एडोप्टेड, यहाँ तक सारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका आंसर है। और इसमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, द मेजर रूट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, यूज ऑफ मशीन्स, ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई हुई और फिर है उसके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या इम्पैक्ट है कि अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं किया गया, ठीक है। और इसमें होमवर्क में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने क्या करना है होमवर्क में करना है, जिसका वो क्या है, रोल ऑफ OECD, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। फी अमानिल्लाह।